Hello बच्चों, let's read the question. Question here is about the statements. First statement here is acetic acid can form cholesterol. तो बोला जा रहा है कि जो एसिटिक एसिड है ये कोलेस्ट्रॉल को फॉर्म करता है. सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है एनाबॉलिक पाथवे इज एंडोगोनिक व्हाइल कैटाबॉलिक पाथवे इज एक्सर्गोनिक. थर्ड दिया गया है ऑल biomolecules have turnover, therefore they are constantly being changed into some other biomolecules or made from other biomolecules. Last here is flow of metabolites through metabolic pathway has a definite rate and direction. It is called dynamic state of body constituents. Options दिए गए हैं A and B are correct, then only D is correct, then C and D are correct. At last all of the statements are correct. तो clearly हमारे पास जो यहाँ पे की कंसेप्ट बनता है वो बनता है बायोमॉलिक्यूल्स. बायोमॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं ये हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये हमारे प्रोड्यूस होते हैं बाय द सेल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इनके जो है वाइड रेंज ऑफ साइजेस और स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये परफॉर्म करते हैं वास्ट एरे ऑफ फंक्शंस को. और मेजर टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स हमारे आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, देन हमारे पास आता है लिपिड्स, देन हमारे पास आता है न्यूक्लिक एसिड एंड एट लास्ट हमारे पास यहाँ पे आते हैं प्रोटीन्स. दीज आर हियर द 4 मेजर टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स. लेट मी राइट ओवर हियर. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आते हैं कार्बोहाइड्रेट, देन हमारे पास आते हैं लिपिड्स, देन न्यूक्लिक एसिड, देन प्रोटीन्स. स्टेटमेंट्स को ध्यान रखते हुए फर्स्ट स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे जिसमें दिया गया है कि जो एसिडिक एसिड है ये कोलेस्ट्रॉल को फॉर्म करता है. तो ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है बिकॉज कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो होता है एसिटिक एसिड और विनेगर. तो हम कह सकते हैं कि जो एसिटिक एसिड है वो कोलेस्ट्रॉल को फॉर्म करता है. सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है कि जो एनाबॉलिक पाथवे है ये हमारा एंडरगोनिक होता है, बल्कि जो कैटाबॉलिक पाथवे हैं ये एक्सर्गोनिक होते हैं. तो ये स्टेटमेंट जो है वो भी हमारा सही है बिकॉज एनाबॉलिक पाथवे के दौरान एनर्जी जो है वो हमारी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है और कैटाबॉलिक पाथवे के दौरान एनर्जी जो है रिलीज होती है. थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है ऑल बायोमॉलिक्यूल्स हैव टर्न ओवर. तो बोला जा रहा है कि जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनका हमेशा जो है टर्न ओवर होता है. देयरफॉर ये जो है कॉन्स्टेंटली यहाँ पे चेंज होते रहते हैं. तो ये स्टेटमेंट जो है वो भी हमारा सही है बिकॉज जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं बायोमॉलिक्यूल्स हैं एक सेल में वो टर्न ओवर को यहाँ पे शो करते हैं. देयर इज नो अनकैटालाइज्ड रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम. और जो हमारे कॉन्स्टेंटली यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज होते हैं अदर बायोमॉलिक्यूल्स में. लास्ट दिया गया है फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे हैज डेफिनेट रेट एंड डायरेक्शन और इसे जो है हम डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं. तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे बिल्कुल सही है. द मेटाबोलाइट फ्लो, द रेट एंड द डायरेक्शन एट विच मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस इज कॉल्ड द डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट. क्लियरली हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन 4 है जिसमें सारी ही स्टेटमेंट्स जो हैं हमें सही दी गई हैं. I hope you understood it well. Best of luck.